गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। जय गुरु नानक जी। असंख्य ही मूर्ख हैं जिनकी अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। असंख्य ही चोर और दूसरों का हक अपहरण करने वाले हैं। असंख्य लोग बलात् ही अमर हो जाना चाहते हैं। निर्दोषों का गला काटकर हत्या करने वालों की भी संसार में कमी नहीं है। अनेक तरह के पाप करने वाले असंख्य प्राणी हैं। असंख्य की झूठ का प्रचार करने वाले हैं जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। असंख्य ही म्लेच्छ हैं जो अवच्य का भक्षण करते हैं। असंख्य निंदक हैं जो दूसरों की निंदा करके अपने पापों का भार बढ़ा लेते हैं। भक्त संतों की यही तो बड़ाई है कि उन्होंने परमात्मा के अलावा किसी दूसरे का बड़प्पन नहीं स्वीकारा। सच्चे मायने में सिर्फ वही पवित्र है, वह महान है। अपने विचार से स्वयं को तुच्छ मानते हुए कहता है कि मैं एक बार भी प्रभु पर समर्पित होने योग्य नहीं हूँ। हे निराकार, तुझे रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं। तू ही सदैव स्थिर है। उस परम पुरुष परमात्मा के असंख्य नाम और स्थान हैं। असंख्य ही लोग हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती और उनमें उसका वास है। असंख्य कहने से भी सिर पर भार होता है। उसकी वस्तुओं का समुदाय हमारी गणना से भी परे है। फिर भी अक्षरों के माध्यम से ही परमात्मा का नाम जाना जाता है। अक्षरों से ही उसकी स्तुति की जाती है। शब्दों द्वारा ही उसका ज्ञान होता है, उसका गान होता है और उसके गुणों पर विचार होता है। अक्षरों से ही वाणी का लिखना और बोलना बनता है। अक्षरों के सिर आधार पर ही परमात्मा से अपने वंदन का बखान किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने शब्द को प्रमाण माना। जिसने यह लिखा है अर्थात संयोग और संबंध बनाए हैं, वे अक्षरों के अधीन नहीं हैं। उस पर हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। वह जीवन के कर्मों के अनुसार जो जो आज्ञा करता है वो उसका हिसाब लिखा जाता है और अपने कर्मों के अनुसार ही जीव फल पाता है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई वह सारी की सारी नाम रूप वाली है। कोई जगह, कोई स्थान, कोई कोना या कोई दिशा नाम से वंचित नहीं है। सारा विस्तार नाम और रूप का है। प्रत्येक नाम और प्रत्येक रूप में उस परमात्मा का ही निवास है। सब उसी के रूप हैं। परमात्मा की प्रकृति को परखने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। उस पर कौन विचार कर सकता है? जो उसे भाए वही उत्तम है। वह सदैव रहने वाला एवं अनश्वर है। यदि हाथ, पैर या शरीर पर मिट्टी लग जाए तो वह पानी से धुल जाती है। यदि कपड़े मूत्र आदि के स्पर्श से गंदे हो जाए तो उन्हें साबुन लगाकर धोया जा सकता है। किंतु यदि हमारा अंतःकरण बुद्धि एवं विवेक आदि पापों से मलिन हो जाए तो उसकी शुद्धि का एकमात्र उपाय नाम जपना ही है। पुण्य आत्मा या पाप आत्मा केवल कहने की बात नहीं है। सभी अपने कर्मों का लेखा साथ ले जाते हैं। आप जो स्वयं बोते हैं वही खाना होता है। अर्थात जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। हे नानक जी, उस अकाल पुरुष की आज्ञा अनुसार ही सारा आवागमन होता है। कोई व्यक्ति तपस्या, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य आदि करके जो सम्मान पाता है वह तिल से अधिक नहीं है, अर्थात कुछ नहीं है। केवल वही जीव परमात्मा का भेद पा सकते हैं जो उसके नाम का श्रवण, मनन और निधि ध्यान करते हैं। वे अंतर्मुख होकर नाम के सच्चे तीर्थ में नहाते और निर्मल होते हैं। हे प्रभु, सभी गुण तेरे हैं, मुझ में कोई गुण नहीं है। बिना गुणों के गुण विहीन कोई परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकता है? कल्याण स्वरूप शिव शेष ईश्वर ने एक से अनेक होने का संकल्प वाणी से उच्चारण किया, तभी सारा प्रपंच अस्तित्व में आया।
अर्थात सृष्टि की रचना हुई। वास्तव में परमात्मा स्वयं ही सदैव सत्य, चेतन तथा आनंद रूप है। परमात्मा ने जंगल की संरचना कब की, तब क्या समय था, कौन सी तारीख और कौन सा दिन था, कौन सी ऋतु और कौन सा महीना था, यह कौन जानता है। उस काल का भेद बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी नहीं जान पाए। यदि जाना होता तो पुराण आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख अवश्य होता। काजी या मुल्लाओं को भी यह बात का ज्ञान नहीं तो उन्होंने कुरान आदि में इसके बारे में अवश्य लिखा होता। तिथि बार का रहस्य तो योगी भी नहीं जानते, ऋतु महीनों को भी कोई नहीं जानता। यह भेद तो सृष्टिकर्ता ही जानता है। उसकी करनी को क्या कहकर पुकारूं, क्या उपमा दूं, कैसे वर्णन करूं और कैसे उसे समझूं। हे नानक, सब परमात्मा के बारे में कहते तो हैं, परंतु यथार्थ को कोई नहीं जानता। वह बड़ा है, उसका नाम भी बड़ा है, उसके करने से ही सब कुछ होता है। हे नानक जी, जो मनुष्य खुद को कर्ता माने वह प्रभु की ओर नहीं जाता। गुरु महाराज आगे कहते हैं, पातालों के आगे पाताल और आकाशों के आगे भी लाखों आकाश हैं। संसार को जानने का अहंकार करने वाला सांसारिक वस्तुओं के बारे में कितना जानता है, कितना जान सकता है। सृष्टि का रहस्य खोजने वाले दृढ़ ढूंढ कर थक गए, परंतु सृष्टि रचना का अंत किसी ने नहीं पाया। वेद भी यही बात कहते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में 18 सहस्त्र संसार लिखे हैं और कोई अनंत कहता है। असल में बात यह है कि कोई ठीक से नहीं जानता। सृष्टि का हिसाब करना असंभव है। जीव के लिए यह संभव नहीं है कि वह इसके रहस्यों को पूरी तरह से जान पाए। हिसाब करने और रहस्य जानने का प्रयास करने वाला स्वयं मिट जाता है। बात बड़ी साफ है, यह सृष्टि जीव के देह धरने और त्यागने से ज़्यादा स्थायी है। इसीलिए जानने वाला जानता जानता मिट जाता है, तब भी सृष्टि के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं जान पाता। अतः गुरु महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा का गुणगान करो, क्योंकि अपने रहस्यों को जानने वाला वह स्वयं आप हैं। भक्त उसका गुणगान करके उसके दुर्लभ ज्ञान को तो पा सकते हैं, मगर उसकी थाह नहीं। वे भक्त उन नदी नालों जैसे हैं जो समुद्र में तो गिर जाते हैं, परंतु उसकी गहराई और उसके विस्तार को नहीं जान पाते। धन के पहाड़ सरीखे देशों का मालिक सुल्तान उस चींटी के बराबर भी नहीं है जिसे परमात्मा ने भुलाया नहीं है। ना तो उसके गुणों का कोई अंत है और ना ही उन गुणों के वर्णन करने का है। उनके कार्यों का भी कोई अंत नहीं है, ना उसके देने का कोई अंत है। अर्थात जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है उनका भी अंत नहीं है। उनमें से जो हमें मिलती है उसका भी अंत नहीं है। उसकी रचना में देखने सुनने वालों का भी कोई अंत नहीं है। इसका भी कोई अंत नहीं मिलता कि उसके कार्य करने के तहत उसके मन में क्या मंतव्य होता है। यदि कोई उस परमात्मा का किसी भी तरह से या अंत पाना चाहे तो पार नहीं पा सकता। जिस सृष्टि की रचना उसने की है उसका कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। अंत को पाने का प्रयत्न कई लोग करते हैं, परंतु वे अंत नहीं पाते। जो स्वयं सृष्टि का ही एक अंश है, वह सृष्टि के अंत को कैसे जान सकता है। यह तो वही जानता है जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। इस अंत को कोई नहीं जानता। जितना बड़प्पन या जितनी बड़ाई हम उसकी करते हैं वह उससे भी ज़्यादा प्रतीत होता है। बड़प्पन ही उसका मूल गुण है। उसका वास भी ऊंचा है, उसका नाम तो उस ऊंचे से भी ऊंचा है। जो कोई उसके जैसा ऊंचा होता है वही उसके रहस्यों को
जान समझ सकता है। या तो वह स्वयं अपनी ऊंचाइयों को जानता है या फिर उससे जानने वाला गुरु कितना बड़ा है यह वह स्वयं जानता है। हे नानक जी, हम तो बस इतना समझते हैं जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वह उसी की कृपा का फल है। परमात्मा की दया का कोई पार नहीं है, उसे लिखा नहीं जा सकता, वह बड़ा है और उसे तिल भर भी लोभ नहीं। परमात्मा बिना यह विचार मनुष्य को देता जाता है कि वह उसको गवा देगा या उसके प्रति अकृतज्ञ होगा। कितने ही योद्धाओं को उसके आगे हाथ पसारने पड़ते हैं। ऐसे मांगने वाले असंख्य हैं, उनकी गिनती संभव नहीं। कितने ही मनुष्य पदार्थों को भोग भोग कर स्वयं को बेकार बना लेते हैं, लेकिन वह अपनी दया की वर्षा बिना किसी अपेक्षा के करता है। अनेक लोग वस्तुएं लेकर मुकर जाते हैं कि हमें परमात्मा से कुछ नहीं मिला। ऐसे मूर्ख व्यक्ति सिर्फ वस्तुओं को भोगते ही रहते हैं। उन्हें मात्र वस्तुओं के मिलने और भोगने से मतलब होता है, जो परमात्मा का अस्तित्व ही नकार देते हैं। कितने लोगों को सदा दुख और भूख की मार पड़ती है। हे दाता, यह दुख और भूख आदि भी तो तेरी ही देन है। जब तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता तो दुख में भी तेरी ही मेहर छिपी होती है। ऐसे में मैं दुख में भी क्यों ना सुखी हूँ। बंधन या छुटकारा भी तुम्हारी आज्ञा से ही मिलता है, इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई इस विषय में कहने का प्रयत्न करे भी तो वही जानता है कि इस अनुचित कार्य के बदले उससे मुँह की खानी पड़ती है। वह स्वयं हमारी आवश्यकताएं जान लेता है और स्वयं ही देता है। यह बात भी कोई कोई ही कहता है, अर्थात ऐसे कृतज्ञ कम ही होते हैं। ज़्यादातर लोग तो परमात्मा पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि हमने उसका क्या बिगाड़ा था। जिस मनुष्य को परमात्मा की कृपा से उसके नाम जप एवं श्रवण का उपहार मिला हो, हे नानक जी, वह बादशाह का भी बादशाह है। परमात्मा के गुण अनमोल हैं, उनका आचरण उससे अधिक अनमोल है। अनमोल है इन गुणों को व्यवहारिक जीवन में लाने वाला। परमात्मा के पास गुणों का भंडार अनमोल है। अनमोल है वो जो गुणों के लिए आते हैं और उन्हें ले जाते हैं, अर्थात गुण ग्राहक भी अनमोल हैं। वे मनुष्य भी अनमोल हैं जो सद आचरण को निभाते हैं। परमात्मा का नियम अनमोल है और अनमोल है वह न्यायालय जिसमें यह नियम व्यवहार में आते हैं। वह तोल और मानदंड अनमोल हैं जिससे कर्म तोले जाते हैं। उसका वक्ष क्षमा देना अनमोल है। अनमोल है उसका परावान स्वीकार कर लेना भी। उसका दया का कर्म भी अनमोल है और अनमोल है उसकी आज्ञा। परमात्मा का प्रत्येक पहलू अमूल्य है जिसका वर्णन संभव नहीं। परमात्मा की सृष्टि और उसके नियम वे मनुष्य, इनमें से किसी को भी नहीं तोला जा सकता। वह अनमोल ही अनमोल है। अकथनीय है वह। अनेक जीव उसकी अमूल्यता का गान करते करते उसी में लीन हो गए। वेद और पुराण उसी के बारे में कहते हैं। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की व्याख्या करके उसी के गुणों के बारे में समझाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, गोपियाँ, गोविंद, योगीश्वर, सिद्ध और बुद्ध आदि भी उसके विषय में कहते हैं। देवता एवं दैत्य भी उसके बारे में कहते हैं। देवता, मनुष्य और उसमें रमण करने वाले मुनिजन भी उसी के बारे में तरह तरह से कहते हैं। कई कह रहे हैं, कई कहने लगे हैं और कई धर्म कहते कहते उठते जाते हैं। अर्थात उसके बारे में कहने का यह सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये जितने प्रकार की सृष्टि उसने बनाई है, इतनी ही और बनाए तो भी कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकेगा। परमात्मा का बड़प्पन उसकी इच्छा से घटता बढ़ता है। हे नानक जी,
वह परमात्मा अपना पार्क ही स्वयं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।